हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अर्नेस्ट हेमिंग्वे को। अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो कि उत्तराखंड के लेक्चरर के सिलेबस में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हेमिंग्वेज फेवरेट बार इन की वेस्ट फ्लोरिडा? फ्लोरिडा में हेमिंग्वे के फेवरेट बार का नाम क्या था? बिग जोस था, फैट जोस था, ओल्ड जोस था या स्लोपी जोस था? इसका सही आंसर है स्लोपी जोस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। Published in 1924, what is the title of Hemingway's first novel, which was not a great success? Option A, The Torrents of Autumn, The Torrents of Spring, The Torrents of Summer. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, The Torrents of Spring. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of the fisherman in the 1952 novella The Old Man and the Sea? ये आप सभी को आता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंटियागो। बहुत ही फेमस नोवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि ये नोवेल लिखी कब गई थी। ठीक है, आपके कमेंट का मैं ज़रूर इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ओल्ड मैन एंड द सी कब लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिंग्वे सर्व्ड एज रेड क्रॉस एम्बुलेंस ड्राइवर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। इन विच कंट्री वॉज ही वॉन्डेड? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इटली। इटली इसका सही आंसर है। इटली में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने सर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन व्हाट ईयर डिड हेमिंग्वे विन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर? 1934, 1954, 1944 या 1964? इसका भी मैं सही आंसर आपसे चाहूँगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपने नोबेल प्राइज़ विनर की तो लिस्ट याद करी ही होगी। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज़ कब मिला, इसके साथ साथ जी.बी. शॉ को नोबेल प्राइज़ कब मिला, और डब्ल्यू.बी. ईट्स को कब मिला, और इसके साथ साथ आपके सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ जिनको मिला था उनका भी आप नाम लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो वही होंगे जिनको सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, हिंट मैंने आपको दिए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What was the title of Hemingway's 1932 non-fiction work about the tradition and ceremony of Spanish Belfegering? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ब्लड इन द आफ्टरनून, ब्लड इन द डस्ट, और तीसरा आपके पास डेथ इन द आफ्टरनून। इसका जो सही आंसर है डेथ इन द आफ्टरनून, इसका सही आंसर है। एक बार आप क्वेश्चन दोबारा देख लें, डेथ इन द आफ्टरनून इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हेमिंग्वे 1932 नॉन फिक्शन वर्क अबाउट द ट्रेडिशन एंड सेरेमनी ऑफ स्पेनिश बुल फाइटिंग? स्पेनिश बुल फाइटिंग के बारे में हमें किस नोवेल में बताया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डेथ इन आफ्टरनून में हमको बुल फाइटिंग के बारे में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हेमिंग्वे वॉज बॉर्न इन 1899 इन ओक पार्क इन विच यूएस स्टेट? हेमिंग्वे का बर्थ ओक पार्क की में यूएस के ओक पार्क के किस स्टेट में हुआ था? ठीक है, किस स्टेट में हुआ था यूएस के, ये आपने बताना है। ऑप्शन आपको दिए हैं इडाहो, नेक्स्ट आपका दिया है इलिनोइस, नेक्स्ट आपको दिया है इंडियाना, और लास्ट आपको दिया है लोवा। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का बर्थ यूएस के किस स्टेट में हुआ था, ये आपने बताना है। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलिनोइस इसका सही आंसर है। इसको याद रखेंगे, इलिनोइस इसका सही आंसर है। ठीक है, हेमिंग्वे का बर्थ कौन सी यूएस स्टेट में हुआ था? इलिनोइस में हुआ था। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ओक पार्क अभी शिकागो में है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन हेमिंग्वे टुक अ जॉब ऑन विच कैनेडियन न्यूज़पेपर? यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद हेमिंग्वे ने कौन से न्यूज़पेपर में जॉब पकड़ी थी? टोरंटो क्लेरियन, टोरंटो पोस्ट, टोरंटो स्टार या टोरंटो टाइम? इसका जो सही आंसर है वो है आपका टोरंटो स्टार। कौन सा है इसका सही आंसर? टोरंटो स्टार। यानी हेमिंग्वे ने कौन सी न्यूज़पेपर में जॉब की थी? टोरंटो स्टार में जॉब की थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हेमिंग्वेज 1940 नोवेल फॉर होम द बेल टोल्स इज सेट ड्यूरिंग विच वॉर? जो आपका फॉर होम द बेल टोल्स है वो कौन सी वॉर के दौरान सेट हुआ था? ऑप्शन है आपके पास अमेरिकन सिविल वॉर, स्पेनिश अमेरिकन वॉर, स्पेनिश सिविल वॉर, या लास्ट जो आपके पास है वो कौन सा है? वर्ल्ड वॉर टू। इसका जो सही आंसर है स्पेनिश सिविल वॉर। स्पेनिश सिविल वॉर इसका सही आंसर होगा, इस बात का ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1942 की जो नोवेल है फॉर होम द बेल टोल्स वो कब सेट हुई थी? तो स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आता है आपका, हेमिंग्वे कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 61, व्हाट टाइप ऑफ गन डिड ही यूज़? हेमिंग्वे ने, आपको पता है कि सुसाइड से इनकी डेथ हुई थी, इन्होंने खुद को ही शूट कर दिया था 61 की एज में। तो वो किस टाइप की गन से इन्होंने अपने को शूट किया था? ऑटोमेटिक थी, रिवॉल्वर थी, राइफल थी, या आपका शूट गन थी? तो उसका सही आंसर होगा वो जो गन थी शूट गन थी भाई। ठीक है, ऐसी बेसिक से बेसिक भी क्वेश्चन यहाँ इस हद तक भी बन सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो वो कौन सी गन थी? आपकी शूट गन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका,
हेमिंगवे फादर ब्रदर एंड सिस्टर ऑल्सो डाइड बाई कमिटिंग सुसाइड, ये भी आपने ध्यान रखना है। व्हेन वॉज अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज बॉर्न, व्हेन वॉज अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज बॉर्न, इसका जो सही आंसर है, उम्मीद है आप सभी ने याद भी किया होगा, तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी 21 जुलाई 1899 इसका सही आंसर है। अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज बॉर्न इन 21 ऑफ जुलाई 1899। बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज अर्नेस्ट हेमिंगवे बॉर्न, वेयर वॉज अर्नेस्ट हेमिंगवे बॉर्न, सिसेरो, बोस्टन, एचोरेज एंड सैन फ्रांसिस्को, इसका जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, सिसेरो। ठीक है, व्हेन वॉज अर्नेस्ट हेमिंगवे बॉर्न, वेयर वॉज अर्नेस्ट हेमिंगवे बॉर्न, सिसेरो। और अभी आपने एक को इलिनिया नाम अलग पढ़ा था, तो दो डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट वॉज अर्नेस्ट हेमिंगवे रोल इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अर्नेस्ट हेमिंगवे का रोल क्या था, कॉर्पोरल, मारीन, फाइट लेफ्टिनेंट और एम्बुलेंस ड्राइवर, इसका जो सही आंसर है एम्बुलेंस ड्राइवर था। आपको पता है इटली में इन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे सर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे पब्लिश द सन ऑल्सो राइजेस, व्हेन डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे पब्लिश द सन ऑल्सो राइजेस, ऑप्शन है आपके पास 1914, 1926, 1918 और 1922। इसका जो सही आंसर है 1926, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब मैं कुछ क्वेश्चन रविन्द्रनाथ टैगोर से लेता हूं, जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर पे काफ़ी बच्चों को नहीं मिल रहे थे, तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं रविन्द्रनाथ टैगोर की ओर। शुरुआत करते हैं। व्हाट वाज द बर्थ नेम ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, इसका सही आंसर है रविन्द्रनाथ ठाकुर। बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का बर्थ नेम क्या था, रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, नाथ टैगोर अलग लगा, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर उनका बर्थ नेम था। व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, तो उनका पेन नेम क्या था, भानु सिंघा ठाकुर। भानु सिंह ठाकुर उनका पेन नेम था। रविन्द्रनाथ टैगोर का पेन नेम क्या था, भानु सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर रोट मोर देन, कितनी पोएम्स लिखी थी उन्होंने, 2000 पोएम। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 2232 पोएम्स मानी जाती हैं, लेकिन उन्होंने जो अगर पूछेगा तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 पोएम। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर रोट हाउ मेनी नॉवेल्स, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 12 नॉवेल्स लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर मैरिड, किससे शादी की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो आपको दिख रहा होगा मृणालिनी देवी से इन्होंने शादी करी थी, मृणालिनी देवी। ठीक है, मुझसे प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किससे शादी करी थी, मृणालिनी देवी से शादी की थी। ये बेसिक से बायोग्राफी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाउ ओल्ड वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर इज टैगोर वाइफ एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, तो रविन्द्रनाथ टैगोर कितने साल के थे उस समय, 10 साल के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गीतांजलि वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1910, इट वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कब पब्लिश हुई थी, 1912 में पब्लिश हुई थी। एट वट एज डिड रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्ट राइटिंग पोएम्स, तो किस एज में उन्होंने पोएम्स लिखना स्टार्ट कर दिया था, तो वो 8 साल की एज में उन्होंने पोएम लिखना स्टार्ट कर दिया था। मैं फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो का भी हमारा टारगेट रहेगा ओनली 50 लाइक्स का। आपने इस बड़े से अंगूठे से उस छोटे से अंगूठे को टच करना है और हमारे इस 50 लाइक के टारगेट को पूरा करना है, ताकि जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, मैं जैसे भी करके आपके लिए नेक्स्ट एक MCQ की सीरीज़ लेके आऊँ। 50 लाइक का टारगेट होने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में उन जवाब का ज़रूर आप रिप्लाई दें जो मैंने आपसे पूछे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और मुझे भी इंतजार रहता है आपके कमेंट का, तो 50 लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन एक्सपोनेंट ऑफ बंगाली रेनेसेंस वॉज, एन एक्सपोनेंट ऑफ बंगाली रेनेसेंस वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आता है, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन 1861। बेसिक सा क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन 1861। हु रोट द रिलीजन ऑफ मैन, तो रिलीजन ऑफ मैन ये जो वर्क लिखा था किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, द रिलीजन ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलीजन ऑफ मैन इज़ अ डैश बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रिलीजन ऑफ मैन है क्या, ये एक कलेक्शन ऑफ लेक्चर्स है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ लेक्चर्स है द रिलीजन ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट ग्लिम्स ऑफ बंगाल, तो ग्लिम्स ऑफ बंगाल किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है, तो अभी की वीडियो में बस इतना ही, और फिर से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जैसे ही 50 लाख का आप टारगेट पूरा करते हैं, फिर से एक नए राइटर के साथ मैं आपको मिलूंगा। थैंक यू, ताकि आपकी चीज़ें रिवाइज होते जाएं। थैंक यू।